एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? आयत की विमा। आयत में क्या क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। मानिएगा लास्ट क्वेश्चन है। माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो x गुने y मतलब कि xy, ठीक है। अब क्या करना है? प्रश्न से क्या कर रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है, मतलब कि x माइनस 5 गुने। अब क्या है? चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 3। तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 67 कि 9 कम हो जाता है। तो एक्स वाई क्षेत्रफल ही है, ऐसे से क्या करना है? 9 घटा देना है, यही ना क्षेत्रफल है। चलिए अब इसको गुना कीजिए। एक्स वाई होगा, अब 3x होगा, माइनस से 5y होगा, अब माइनस से 5 आई 15। एक्स वाई तो एक्स वाई, माइनस से 9 तो 9, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म। इधर लाइन घट जाएगा ना। तो 3x माइनस में 5y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में 9 और प्लस में 15। तो 3x माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा? सीधे 6। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्या कितना आ जाएगा? x प्लस 3 गुने लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, तो इसीलिए गुना का किया। उसी तरह 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 2 कितना हो जाता है? बढ़ कितना जाता है? एक्स वाई में कितना बढ़ जाएगा? 67। तो एक्स वाई और प्लस में 3y और प्लस में पहले 3x ना, तब प्लस में 3y और प्लस में 3 दूना 6 बराबर में एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, तो 3x प्लस 2y ना होगा, 2x होगा, ठीक है। काहे कि x से गुना किए तो एक्स वाई, x से गुना किए तो 2x, अब 3 से गुना किए 3y, 3 दूना 6। चलिए 3y कितना आ जाएगा? 67 माइनस में 6, तो 2x माइनस 3y प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2 बना दीजिए कोई भी विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से बनाते हैं। बनाइए विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बनाएंगे तो आपका तो कोई तो नहीं बराबर है, नहीं ना। तो बराबर करने के लिए समीकरण किसको खत्म करें? पहला को। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 से और तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर चलिए 3x माइनस 5y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 61 गुने 2 गुने 3। चलिए 3 दूना 6, 5 दूना 10y, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9y बराबर में 61 या 3 7 18 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस में 29y, 19y कितना आ जाएगा? माइनस में 1 का 1 171 माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 171 बटा 19। 19 में 171 होता है, 30 का 9 हो जाएगा। और क्या कर दीजिए? समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में
y का मान रखने पर रख दीजिए। 3x माइनस 5y बराबर में 6। 3x 19 9 न होगा, 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना, 6 प्लस में 9 × 45 जुट जाएगा। तो x बराबर कितना, 52 होगा, 51 बटा 3। तो x बराबर 17। तो अतः लिख दीजिएगा आयत की लंबाई कितना हो गया, 17। आयत की लंबाई x का मान 17, चौड़ाई कितना आ जाएगा, 9 y का मान 9 आंसर। ठीक है, यही हमको करना था। कंप्लीट।